फिर अपने घरे चले आए रहे। तब वहाँ चक्कू रास्ता में आए रहे, मोटरसाइकिल से 2 जने आए रहे, चक्कू लिहा रहे। चक्कू यहाँ तक के खेत आए, घर तक तो ये पता नहीं रहा कि यहाँ मरी है हमें सबका। तो हमारे भैया यहाँ आए, लेट गए। मेरे भाभी का ऑपरेशन भा है, तो दवाई ववाई दे के तो कहीं लेट गए अठू। तो लगे ये बात तो कहीं सोए लगे, तनी समय उंघाई गए रहे। बस कौन मोटरसाइकिल लेके आओ, खड़ा रहे तो सही देखी पर ही नहीं गए कि उधर आ जाए आवत है हमारे घर भूखे। तो उठो खड़ा रहे तो कहीं उठो पता नहीं कि सब सामान पूरा चुराए न मेरे घर में घुस के आए हैं। सब सामान चुराए बाद में तो लेके गए उधर फारिन फूरिन, तो कहीं पेट्रोल लेके आए, चारों लंग छितराए दिन। तो कहीं उसके बाद में फूंक के घर तो कहीं फिर निकल नहीं। अभी आपके भाई का शादी था, आप आए थे लमसम में कितना चीज लेकर आए थे, कितना पहन कर आए थे? 5-10 मुंदरी रहा, पायजेब रहा, कमर करदन रहा, 5 ठप्पा मटर माला रहा, सहारा वाला नथनी रहा। अच्छा। और सहारादार झुमकी रहा, 5000 रुपया रहा। सब जल गया? सब जल गया। और 7000 रुपया का लहंगा लेकर आए थे, सब जल गया। तो आप ये न्यूज इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना इकोना के अंदर एक भवरी भगवानपुर लगता है, जो कि यहीं इनके ही रिश्तेदारी में, मतलब जो पटीदार लोग रोते हैं उनके ही कहीं बरही में जो गए हुए थे डीजे बजाने, जिनका घर जलाया गया है। ये गए हुए थे डीजे बजाने, वहीं पर कुछ जो है सोहर लगाया गया था और जो है बच्चा पैदा हुआ था, बरही मनाया जाता है, उसी तरह जो है बरही मना रहे थे। और उसी में जो बताया कि भोजपुरी गाना लगाइए, जो कि ये लोग सोहर लगाए हुए थे, डीजे जो बजाने वाले थे। भोजपुरी गाना, अश्लील गाना लगाने के लिए बता रहे थे, जो कि अश्लील गाना भोजपुरी नहीं लगाए। उसी के कारण जो है इनका गिरवान वगैरह पकड़ा गया और वहाँ मार पिटैया किया गया, बार वगैरह पकड़ा गया। उसके बाद में इनको धमकी भी दिया गया कि हम तुम्हारा घर जला देंगे। और वही रात में लमसम में 1 बजे के पास आकर जो है जो डीजे बजाने के लिए बता रहे थे भोजपुरी, वही आकर और उनका घर जला दिए। लमसम में इनकी जो है रिश्तेदार भी यहाँ आए थे, इनकी बहन भी 2-3 जो थी, शादी वगैरह हो गया था, एक बहन अभी छोटी है। और इनके भी 23 तारीख को शादी था इनके घर में, इनके भाई का। उनका दहेज भी इसी में रखा हुआ था। लमसम में मान के चलिए 4-5 लाख रुपया या जितना है, उन्हीं से हम बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। इनका सारा सामान जलकर जो है राख हो गया। आप लोग देख सकते हो इसमें एक पतवा का जो है ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए 50,000 रुपया कल लाया गया था, उसका जो है ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को देने के लिए, वो भी इसी में जलकर जो है राख हो गया है। कुछ बचा हुआ है। और जो घर जलाए हैं जो लोग, वो लोग आए थे पहले चोरी वगैरह बता रहे हैं कि किए हैं, उसके बाद में जो है मेरा घर पेट्रोल डालकर जलाया गया है, इस तरह धमकी देने के बावजूद। और जो घर जलाए हैं वो लमसम में दारू पिए एकदम फुल थे, मतंग थे, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था हम क्या कर रहे हैं। दिखा दीजिए जरा इनका घर। लमसम में नया ये देखो सकते हो आप लोग, नया रजाई गद्दा जो अभी ये शादी में पाए हुए थे, जो कि इनको लेटने बैठने का भी टाइम नहीं मिला और यही सब जलकर राख हो गया। टैंकर अभी नया हुआ था, उधर चीज बरन जो इसमें इनके बहन का भी रखा हुआ था, और ये लोग भी जो शादी में पाए थे सब इसी में जलकर जो है राख हो गया है। काफी नुकसान हुआ है। हमारे साथ में परिवार के लोग जुटेंगे, उनसे ही सारी जानकारी लेंगे कि कैसे ये आग लगी, कैसा किस तरह जलाया गया, कारण क्या था, किसी दुश्मनी को लेकर कि इसी तरह जलाया गया। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। आप क्या? संगीता। कहाँ के रहने वाले हो? भवरी भगवानपुर। ये आपके घर में आग लगी, किसका ये घर है? ये मेरा घर है। कैसे आग लगी? ये आग लगी है, डीजे लेके आए थे। हाँ? तो वो भाई बोला कि भैया ये डीजे लगा के तब जाओ साउंड जोर के, तो बोले कि सोहर लगाने के लिए। तो ये बोले ये सोहर लगाए, वो दारू पिए थे। वो बोला सारा मादा चोर कौन का बोले गाना ये लगाया है। इस पे वो इनके पकड़ के गुरवान वो पकड़ लिया। उसके बाद में वहाँ से हुआ इस पे, तो वहाँ से हम लोग चले आए। यहाँ पे पहुँचा तो 2 लोग थे, चाकू लेके आए थे मारने के लिए इसको। अच्छा। तो वहाँ से हम 2 लोग, मेरी सास, हम इनके साथ में आए थे, तो वो कुछ नहीं कर पाए। तो वो सोचा कि इस घर में वो ओल्ला होगा, तो ये पीछे से हला तो इसको नहीं पाया, ये यहाँ पे था तो वो कुछ नहीं पाया। सामान पाया, जो सामान लेके चले गया, डीजल डाल के यहाँ से पूरा चले, यहाँ से आग लगा के जाके वहाँ के खड़ा होकर सीधे निकल गया। अच्छा, पहले बता रहे हैं कि इसमें कुछ कैश पैसा रखा था, वो लोग चोरी किए हैं क्या? हाँ, कैश था। कितना था? 1 लाख रुपए बता रहे हैं कि 1 लाख 80 पैसा रहा। 1 लाख। हाँ, और जो वो 1,60,000 रुपया था, और जो इनके पास था तो इसमें जल के राख हो गया। हाँ, चीज था 7 थान सबका, वो भी चला गया। आधा जो मिला वो नहीं लेके चला गया, भाग गया। ये विवाद किस चीज को लेकर हुआ? ये खाली सोहर के लिए। हाँ। और किसी के लिए नहीं, खाली सोहर के लिए हुआ था।
अच्छा, हम देख रहे हैं जो है इनकी बहन भी यहाँ पर आई हुई थी, वही मतलब रिश्तेदारी में गई हुई थी बरही में, लमसम में उनका भी चीज बरन वो लोग पहन के आई थी, वो भी सब बता रहे हैं जल। हाँ, वो भी सब जल गया, किसी का कुछ नहीं बचा। मेरा सास का ही था, वो भी गई थी पैर के लाके रखी थी कि वो उठा लेके गया कि जला के लेके गया, जो मिला और तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, 23 मई को जो है आपके घर में शादी था, आप शायद देवर हो या बड़ा हो आपसे? हाँ। उनका शादी था। कितना लमसम में सामान वो पाए रहे होंगे और उनके पत्नी का कितना सामान रहा? सामान था बिल्कुल, हम ये साथ में नहीं थे, अपने इसकी बीबी को लेके हम बहराइच भर्ती थे। अच्छा। अब उसके बाद में आया जो सामान देखे, सोफा था, बेड था, डबल बेड का सामान और था, कूलर फ्रिज और सब कुछ था, सब जल के राख हो गया। तो क्या वो जो जिसने जलाया वो अभी तक पकड़ा गया कि नहीं? वो पकड़ा गया है। क्या प्रशासन ने इस मामले को लेकर क्या आश्वासन दिया आप लोग को? अभी तो कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई करेंगे। अब उसके आगे तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो लोग। क्या अधिकारियों से आप क्या मांग करते हो? इस तरह मतलब धमकी देकर घर जला दिया जाए, क्या ये मतलब? मांग हम ये करते हैं कि जितना मेरा नुकसान किया उतना मेरा नुकसान भर दे, और का बोले मुझे दे ला के जितना मेरा सामान जल गया वो कर गया। अच्छा, एक अंदाज होगा मतलब कितने लाख रुपए का नुकसान होगा? 10 साढ़े 10 के करीब, 10.5 होगा, 10 लाख के आसपास। राज नाम है। वही जलाई नहीं। अच्छा, आपका शादी हो गया है, आप अपने घर पे रही होगी, अभी आपके भाई का शादी था, आप आए थे यहाँ, लमसम में कितना चीज लेकर आए थे, कितना पहन कर आए थे? 5-10 मुंदरी रहा, पायजेब रहा, कमर करदन रहा, 5 ठप्पा मटर माला रहा, सहारा वाला नथनी रहा। अच्छा। और सहारादार झुमकी रहा, 5000 रुपया रहा। सब जल गया? सब जल गया। और 7000 रुपया का लहंगा लेके आए थे, सब जल गया। तो आपके परिवार और घर वाले अभी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि यही कहेंगे कि आग लग जल गया, और क्या। अच्छा, जिस यही है। आप अपने भाई के शादी में आए थे? हाँ, भाई के शादी में आना। अच्छा, आप लोग जब मतलब घर जलाया तब कहाँ थे आप लोग? हम सब यहीं थे। हाँ, यहीं रहे मतलब। अच्छा, तो पहले अंदर? हम सब सोए गए, हमें का कोई पता नहीं चला। अच्छा। वो बता रहे हैं कुछ लोग कि अंदर आए थे, पहले घुसे थे, तो ऐसा तो था पहले? जी, हमसे आए थे पर हमें से का नहीं पता कि कब आए कब जलाए के गए हैं। जब जले लागे तब हमसे जान पाए कि घर हमारे के जले लागे। अच्छा। कहाँ के रहने वाले हो? ये कितना चीज आप अपने घर से लाए होगे? 10 मुंदरी रहा, 5-6 ठुली हाथे के रहा, 3 ठप्पक मटर माला रहा, सहारादार नथुनी रहा, और सहारादार काने रहा। कई लाख रुपए का रहा हुई लमसम? 2-3 लाख रुपए का रहा हुई। आपके कितने का रहा? हमरो 2-2.5 लाख के रहा हुई। 2 बहन एक घर में तो 2 जन के सदी हम लेके आए रहा। घर वाले मांगे तो क्या जवाब दूं? घर वाले भी आए भी मांगे तो मैं क्या जवाब देंगे। तो 15,000 रुपया रखे थे बैग में, सब जल गया। सब जल गया। आपके भाई का शादी होगा, खुशी से आप लोग आए होंगे, चीज बरन भी लेकर आए? खुशी से आए थे। लहंगा होंगे फिर साथ में लेके आए थे, बिटिया के कपड़ा था। 2000 का मेरे बिटिया के कपड़ा था, 7,500 रुपये मेरा लहंगा था। क्या कहना चाहते हो अधिकारियों से? क्या कहने में इंसाफ चाहिए। सामान जला उतरा, हम इसका सामान हमें सबका दिए। क्या नाम है बेटी आपका? मेनका। ये रात में आपके घर में कैसे आग लगी और क्या हुआ था, पूरा घटना बताइए। मेरे भाई डीजे बजाने गए थे नातेदारी में, तो वहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा हुआ, तो हम इसका का पता रहा कि इतना कांड हो जाए, तो वहाँ पर थोड़ा सा कलर पकड़ लेने मेरे भाई के। फिर वहाँ से उनका भाई को हमारे मारी 2-3 झापड़, तो भैया हमारे कुछ नहीं बोले, फिर वापस चले आए। फिर रास्ता में आए, फिर चक्कू लिया रहे, 2 जने रहे, मैंने मोटरसाइकिल से आए थे। फिर रास्ता में आए, धमकी दिए कि हम अबे जाओगे तुमको मार डालेंगे, या करेंगे वह करेंगे। फिर कहता है घर जला देंगे, आज नहीं जलाएंगे, परसों जलाएंगे, कभी जला देंगे। फिर भी रात में आज इन रात में घटना ये हो गया। फिर रास्ता में आए, वहाँ पर खड़े थे, तो हम सब देखा कि खड़े हैं, हमें क्या पता क्यों नहीं आया है। 2-3 लोग मोटर चला रहे थे, तो हमसे जाने क्यों नहीं ना। तो इसमें आए, उठूँ कुछ सिगरेट पीन, तो कहीं आए उठूँ खड़ा रहे, तो कहीं इधर आए टटिया पार चक्कू लिया रहे, टटिया पार के, तो कहीं घर में घुसे पहले सामान भाभी हमारे रखे रही,
कई रुपए रखे, 100,000 रुपया रखे रही, पर उसको चोरी करी और उस पूजन के चीज था उसमें, बैग में था, तो उसको चुरा लेके गए। उसके बाद में फिर पेट्रोल लिए थे, फिर चारों लंग छिड़के तब उसको जलाए, तब उधर गए। और कागज जितना सब कुछ रहा, गरु सामान देखी तो लेके गए वहाँ, हुआ तक के फाड़ी नहीं, खूब दूर तक उसका फाड़ के तो फेंक गए हैं, कि उसके बाद में चला गया। ये आपके भाई के 23 तारीख में 23 मई का शादी भी रहा जी। कितना दहेज पाए होंगे? कूलर था, मेज था, अलमारी था, वॉशिंग मशीन था, सिंगारदानी था, सोफा था, बेड रहा डबल। अच्छा, सब जल गए इसमें? ये सब जल गया। अच्छा, तो आपके भाई और आपके माता पिता, आप लोग कहाँ आप जाओगे, कहाँ रहोगे? खाने के लिए भी कुछ नहीं रह गया आपके पास? कुछ नहीं, सरकार दे। आप सबसे निवेदन है कि सरकार मुझे दे रहने की जगह। आपकी 2 बहन भी बड़ी आई थी जिनका शादी हो चुका था, वो भी काफी चीज अपने भाई की खुशी में लेकर आई थी जी। सबको तो खुशी रहता है। तो क्या हुआ, सब इसी में सब जल गया इसी में। अधिकारियों से इस मामले को लेकर क्या मांग करते हो आप? बस मांग करते हैं कि हमें रहने को जगह दे और सामान दे इतना, और उनके कड़ी से कड़ी जलावा, उनका कड़ी से कड़ी सजा दे। तो आपको बता दें, भीम आर्मी की जो टीम है श्रावस्ती में बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि कहीं किसी का घर जलाया जाए या किसी तरह किसी को भगाया जाए या घर में नहीं रहने दिया जाए, इसी प्रकार बहुत सारा जो है दबंगों द्वारा काम होता रहता है, जो कि भीम आर्मी की हर जगह जो टीम है हमेशा आ जाती है और ये प्रशासन और सब लोग से पहले पहुँच जाती है। ये लोग जो हैं, जो गरीब हैं, मजलूम हैं, उनके साथ में हमेशा खड़ी रहती है। हमारे साथ में जुट रहे हैं भीम आर्मी के कुछ टीम वाले, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दुर्जन आज़ाद है, मैं भीम आर्मी जिला संचालक हूँ। सर, अभी सुबह हमको खबर मिली कि ग्राम भमरी भगवानपुर में आग लगी है, तो कल हमारी समीक्षा बैठक थी, कुछ बहनें हमारी आई थी दूर से, तो हम साथ में थे और हम जैसे सुने तुरंत यहाँ घटना स्थल पर आए हैं और सारी चीज़ देखा है और हमने शासन प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की है। मैं अपने जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजू गौतम जी से अवगत कराया हूँ कि जो इनका नुकसान हुआ है वो शासन प्रशासन से सहयोग की मांग करें, और जो ये दुष्कर्म किया है, मतलब जो ऐसा अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा वो भविष्य में ऐसा ना सोचे कि किसी गरीब का घर उजड़ जाए। बताओ, एक अभी 23 मई को शादी थी, तमाम सामान दहेज का था, नुकसान हो गया। बड़ी बहू का ऑपरेशन हुआ था, समथिंग 50-60 हज़ार रुपये नगद लाए थे डॉक्टरों को देने के लिए, वो सारा जल गया। अब गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? फोटो वीडियो बना ले। सोहर को लेके हुआ था वो, हम लोग किसकी शादी थी? शादी नहीं थी, क्या था? बरही था, हमारे पिताजी के मामा के यहाँ। बरही क्या होता है? भगवान, बच्चा पैदा हुआ था।